राम राम। भाई कौन आ रही है हमारे गांव में? आज से पहले तो कभी इस गांव में ऐसा कभी देखा नहीं अजूबा। आज पहली बार ऐसा अजूबा देख रहा हूं मैं। कहीं ऐसा लग रहा है मुझे डॉक्टर नहीं दी गए, हमारा चेकअप वगैरह करने के लिए आई दी गई, लेकिन लग भी कहीं बाहर की नहीं, टोपी वोपी लगा के। इनसे बात की जाए है कौन, क्योंकि ऐसे अजनबी कोई हमारे गांव। अरे रुको रुको रुको, राम राम साहब। नमस्ते। हैं? नमस्ते। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जी कि इस गांव में तुम नई मालूम पड़ती हो, और ये हमारे गांव का एक समझ लो तौर पे बॉर्डर। अगर इससे आगे तुमने जाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे पूरा वो हो जाएगा, इसलिए तुम अभी के भी हमें ये बताओ कि तुम कौन हो। ऐसे कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे आई हूँ जो मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक वैसा ही समझ लो। अच्छा, पर ऐसा है, हमें बतानी पड़ेगी कि यहाँ कौन किस लिए आई है तुम। अरे मैं बेंगलोर से आई हूँ और मैं एक नर्स हूँ, यहाँ मेरी सिस्टर रहती है। मेरा मतलब जो जो मैं जो अनुमान रख रहा था वो ठीक था। मतलब तुम बेंगलोर से आई हो? जी। नर्स हो? और क्या। तो फिर यहाँ क्यों करने आई हो? हमें चेक करने आई होंगी। मैं कुछ पागलों का इलाज करने आई हूँ। क्या मतलब? हाँ, दी ने बताया था कि हमारे गांव में कुछ पागल बेबड़े आ गए जो उनका इलाज कर जाए। ज्यादा काम की बातें मत किया करो। दीदी ने बताया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है बताओ पहले। मेरा नाम चांदनी है। चांदनी? अच्छा चांदनी नाम। अच्छा, और तुम्हारी बहन का जिनके यहाँ तुम यहाँ आई हो? उनका नाम शांति देवी। शांति देवी? शांति देवी चक्की वाली? हाँ वही है। उन्हीं की मौसी की लड़की हूँ मैं। उनकी मौसी की लड़की हो तुम? जी। बड़ा खतरनाक है वो तो। क्यों? मतलब मेरा मतलब खतरनाक ही है। मतलब खतरनाक के लिए ऐसा कौन सा तुमसे तुम्हारे प्रॉपर्टी छीन ली उन्होंने? नहीं, प्रॉपर्टी काहे को छीनेंगी। अरे भाई खतरनाक ही है। ऐसा है, हम हैं गांव के सुख का। अब हमसे परिचय करो। अच्छा, वैसे भी तुमसे परिचय करके कोई मुझे खास नहीं लग रहा। चलो फिर भी बता दो। हम एक घर की एक नुस्खा मतलब हम समझ में रखते हैं। अच्छा, यानी कि जासूस हो पूरे। जासूस वो तो शकल से ही लग रहे हो। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, बोलो आगे। देखो हमें ऐसा टुच्चा मुच्चा मत समझना, हमें तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें मंत्री समझ रही हूँ। कुछ भी मंत्री समझ रही हो? हाँ। हम तुम्हें बता रहे हैं। ऐसा है, मुझे ये सारी जो जितनी भी रिपोर्ट मिलती है, ये सारी रिपोर्ट मुझे मुखिया जी के पास तक पहुंचानी होती है। अच्छा। अब मुखिया जी को पहुंचानी हो तो मुखिया जी को बताना पड़ता है। मुखिया जी आज ऐसे ऐसे इस गाँव में ये आए हैं, तो भाई हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना तो मेरे आगे कोई ना पीछे कोई। ठीक है, इसका मतलब रड़ुए हो। समझ लो, शादी नहीं हुई है। हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर तो रड़ुए हुए। जवान है अभी तो जवान से क्या मतलब है जब शादी नहीं हुई? ऐसा है, ज्यादा मूड गप्पी मत करो। अब ऐसा तो मैं घर पहुंचा के आऊँ, तुम्हें मालूम है रास्ता नहीं। वैसे रास्ता तो मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। मुझे बताया था, पता ना कौन सा एड्रेस बताया था उन्होंने। गांव तो यही है, मुझे पक्का पता है, लेकिन उनका घर मुझे पता नहीं है। पीपल वाली गली? हाँ शायद वही। ठीक है, लाल मंदिर के पास है उनका घर। अच्छा। ठीक है, अब तुम्हें पीपल वाली गली और लाल मंदिर तो पता नहीं होगा। और अगर तुम अकेली जाओगे तो कुत्ता पड़ जाएंगे पीछे और फाड़ देंगे। ये क्या लहंगा पहन के आ गई हो? अरे बदतमीज। मेरा मतलब क्या है ये? फ्रॉक बोलते हैं। होगी कुछ भी, फ्रॉक ले रॉक। लेकिन चलो आओ, चलो आप चलो पीछे आओ। अरे लक्ष्मी। जी पिताजी आ गए आप? हाँ मैं आ गया। ये बता, रोटी वोटी तैयार हो गई? हाँ पिताजी, ये खाना तो तैयार है। अच्छा देख, रोटी तैयार हो गई हो तो किसी के हाथ मेरे उस पर भेज दे तू। क्यों? कमरे में खा के नहीं जा रहे हो? ना खा के ना जा रहा, तू कमरे पे भेज दे। अच्छा दूसरी चीज, हाँ। मुझे जाना है चौपाल पे। अच्छा। समझे? हाँ, क्योंकि मुझे फैसले करने हैं आज। अच्छा। हाँ, तो पिताजी जो आपने खाना बोला तो वो कैसे भिजवाऊँ? वो सारा देखो, दाल है, सलाद है, और आपने चावल भी बनवाए थे और रोटी भी बनवाई थी। पिताजी ये सारा खाना कैसे मतलब? अरे तो तूने दाल क्यों बनाई? मैंने तो तुझसे आलू गोभी की सब्जी की कही थी। नहीं पिताजी, तुझे मतलब ये ख्याल नहीं है कि पिताजी को खाना क्या कह रहे हैं और कहाँ भेजना है? तो कुछ नहीं है वो, मतलब दाल बना के रख दी। कौन खाएगा दाल? मैं खाता नहीं। तुझे मालूम है अच्छी तरह से मैं दाल नहीं खाता। अरे पिताजी मेरी बात तो सुन लो, आपने मुझसे दाल की बोला था। अरे मैंने नहीं बोला भाई, खा जबरदस्ती। मैं खाता ही नहीं दाल। जब मैं खाता ही नहीं हूँ तो तुझे तो बहुत दिन से पता है, मैं आज कैसे कह दूंगा? मैंने कही थी तुझसे कि आलू गोभी की या आलू बैंगन की सब्जी बना ली। मुझे लगता है पिताजी आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं है। आपने अरे बेटा, मैं फैसले करता हूँ चौपाल पे बैठ के। अगर मैं ऐसे भूलूंगा ना तो मैं प्रधान कहाँ से बन जाऊंगा बता? तब क्या मतलब, गोभी आलू बनाऊं क्या? हाँ गोभी आलू बनाऊं। मैं नहीं खाऊंगा जी दाल रायता? असल में मैं तुझे क्या बताऊं बहू, मैं पछता रहा हूँ शादी करके अपनी लौंडे की तुम लोगों के यहाँ। ये क्या समझे? कर रहे हो पिताजी? अरे क्यों,
मतलब तू काम ढंग से एक ना करे, कहो कुछ तो कर लेती है कुछ है। अरे पिताजी आप जो बोलते हो वही तो करती हूँ मैं। कहाँ करती है बता, उसकी गई गोभी आलू की तो दाल रांध के रख दी तूने, और तो, फिर मुझसे यूँ कह रही है कि ना तुमने कही है दाल बनाने की। अरे मैं बना दूंगी गोभी आलू, बस साथ में रायता भी बना दूंगी। और ना मैं अगर ऐसे ही रहा तो मैं चलाऊंगा नहीं, मैं रिश्ता खत्म कर लूंगा समझे। ऐसे मैं चौपाल में काम कर, मतलब फैसले करने जाता हूँ मैं, और मुझसे यूँ जबान लड़ा रही है कि तुम भूल गए होगे पिताजी। मैं मतलब पिताजी को भूल ले, पिताजी 10 फैसले करें सुबह से शाम तक गांव के अंदर। हाँ ठीक है, मैं भी भूल गई होंगी बस। अब मैं गोभी आलू बना दूंगी, रायता भी। हाँ ठीक है, जल्दी से, हाँ जल्दी से बैठक पे भेज दी। ठीक है। ऐसे ये बताओ आप क्या करती हैं वहाँ पे? अरे बताया तो था, मैं एक नर्स हूँ और हॉस्पिटल चलाती हूँ मैं। तो तुम्हारे पास बहुत सारी भैंसें होंगी। अरे पागल हो क्या? मतलब मैं भैंसे नहीं रखती, हॉस्पिटल चलाती हूँ, पेशेंटों को देखती हूँ। पेशेंट मरीज मरीज? हाँ। अच्छा मरीजों को देखती हो तुम? और क्या? अरे मुझे लगा कि भैंसों का इलाज करती हो। अरे मैं जानवरों वाली और डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा हाँ। वो डॉक्टर अलग होते हैं, वो डॉक्टर अलग होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब मुझे ले चलेंगे आप? हमारे गांव में बहुत भैंस देखोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं अब भैंस देखने नहीं आई, अपनी दीदी के पास आई हूँ। चलो। और तो और ऐसी ऐसी भैंसें हैं, बहुत सारा गोबर करती हैं, बहुत सारा दूध देती हैं। और वो गोबर को मुझे लग रहा है आप खाते हो। तो फिर बता क्यों रहे हो? गोबर खाने की चीज है? अरे तो फिर गोबर गोबर नहीं करेंगी वो? नहीं करते हो? मैं करता हूँ? मैं गोबर नहीं करता। अब खैर तुमसे क्या दिमाग मारूं मैं। तुम चलो अब। अच्छा सुनो सुनो, एक बात क्या ना, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। वैसे देख लो लड़का। क्या? मैं मतलब अब इस गांव में लड़का ही तो देखने आई हूँ। हाँ। हमसे अच्छा नहीं मिलेगा कोई। अच्छा। अरे लड़के, ओ लड़के देखो, ना तो इस खेत में इसने पानी लगाया और ना ही इस पे मेड़ बनाई, न जाने क्या कर रहा है ये समझ में। अरे रामो! अरे पिताजी, अबे मैं क्या आवाजें दी है, कितनी आवाजें दी है। ना तो तू देख यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। अच्छा और ना तेरी बहू घर पे काम कर पा रहे। बता इन खेतन में है ये पानी तुमने लगा? ये पानी मैंने लगा। हाँ, और ये मेड़े बनाई है। मेड़ ना बनी तो क्या है वो? मेड़ बन जाएंगे। देख वो खेत रीता पड़ा है, वो पल्लो खेत रीता पड़ा है। अब तक को सारे में तो पानी लग जाता और सारे सुन मेड़े बन जाती, ये सारे काम हो जाते। एक तू निकम्मा है और एक तेरी बहू भी निकम्मी है जो घर में रह गई। कोई लेबर ना लगा दिए खेतन में, ठीक है? अकेला कर दो रहा तुम। अच्छा मैंने अकेले ने ना करा, मैंने बड़ी लेबर लगाई है। अबे मैंने अब तक देख ले कितना देख करा दे, इतने बीघा ये खरीदी गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ा, प्रधानी का इलेक्शन जीता। हर बाप ये चाहता है कि उसकी औलाद डबल तिबल करे। तू तो यहाँ पर 1.5 गुना जो मैंने बना के दिया वो भी ना कर पा रहा। अरे वो वाली बात तुम्हारी सही है, अब करते करते कर पाऊंगा, ऐसे तुम्हारी तरह तो ना कर पाऊंगा। हल्ला कर रहे तुम तो आते कर। अरे तो हल्ला ना करूं? अबे मेरी आते पीते जल गए, कुछ करेगा ना करेगा जिंदगी में? कर लूंगा, ठीक है? ऐसा पिताजी सुनो मेरी बात, तुम्हारी जो रोज को हल्ला कर गए मेरे कान पक गए, ठीक है? ऐसे तुम बहू से करते हो, ऐसे तुम मुँह से करते हो, तो मेरा कहना जी है अब मेरी शादी तो आएगी है, मुझे तुम न्यारा कर दो, ठीक है? अच्छा अच्छा। अब मैं तुम्हारे रोज के ड्रामा ना मैंने तो इसीलिए पाला, इसीलिए पैदा करा तो तू न्यारा हो जाइए बड़े हो के। तो जी बताओ कब तक सुनूंगा मैं तुम्हारी इन्हें काम? कब तक सुनूंगा? जब तक सुनेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। बाप ना है तू मेरा, मैं हूँ तेरा बाप। आया कि कब तक सुनूंगा? और सुन ले, न्यारा ना करूंगा ऐसे। कैसे करूंगा? ऐसे ना करूंगा न्यारा। अभी तो इसको बढ़ा काम को डबल टिबल कर, जितना मैंने कमा के करा है उसके बाद सोचियो कभी। हाँ ठीक है, देख लूंगा। और जब मेरा शमशान जाने का टाइम होया ना उससे पहले करूंगा, उसके बाद ऐसे ना करूंगा। तो घर में तो कलेश मत करा करो सुबह शाम की। सुन ले, कलेश अपनी बहू को समझा, उससे कह के आया कि तू बनाइयो दाल, ठीक है? वो आलू गोभी की सब्जी और उनने बना दी दाल। अब मैं जा रहा हूँ अपना काम, जा रहा हूँ जा सूरत दफान कर अपनी, काम का ना काज का, 2.5 सिर अनाज का। प्रधान जी राम राम। अरे बेटा राम राम। अरे तू कौन का लल्ला है? दूध वालन का। अच्छा दूध वालन का है तू? अच्छा अबे तू ये बता दे, अबे दूध वाला का लल्ला है हो क्या तू? मतलब ऐसा सेंटा सा है रो है? अबे कम ना तो यूँ होना चाहिए, तो से अच्छा तो बुढ़ला है,
हैं? अबे क्या करे तू? अरे दूध तो पी, कम से कम दूध दिया का आया तो बेटा दूध पी, सेहत बना। अरे अभी और सुन, इलेक्शन अब आने वाला है तो ध्यान रखियो मेरा, वोट हमें देना है तेरे परिवार को, तेरा परिवार हमें देता है ना बेटा, ध्यान रखियो। और गांव में भी प्रचार करियो, ठीक है? कि हमें पुराने वाले प्रधान जी को वोट देना है पूरे गांव में, ठीक है बेटा? ठीक है, जा। शाबाश शाबाश, लौंडा बहुत भला है भाई। है गांव कितना बड़ा है? अरे मैं ये गांव देखने नहीं आई, मैं अपनी दीदी के आई हूँ। कितना समय हो गया तुम्हें घुमाते घुमाते? अरे पहुंचा दूंगा, देर लगती है भाई। कोई मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा बग्गी तो है नहीं कि मैं तुम्हें उसमें बैठा हूँ और मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। तुम ले जा कम रहे हो, तुम पूरे गांव की शेयर करा रहे हो मुझे। अरे तुमने कहा देखे कहाँ है अभी? तुम बच्ची हो। अच्छा, तुम हमारे बाप हो। खाना वाली बातें मत करो। अब चलो जल्दी। चल रहे हैं आराम। देखो अब ये सामने दिख रहा है तुम्हें, ये नीम का पेड़ दिख रहा है। नीम के पेड़ से पल्लंग को इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है? सीधे हाथ की तरफ मुड़ के तुम्हारे उनका दीदी का घर आ जाएगा। पीपल पहले चलेंगे तब पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लग रहा। अच्छा चलो ना, चलो फिर। मेहंदी लग रही है पैरों में। तुम्हारे लग रही होगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी पिताजी। जी पिताजी, तो तूने बैठक पे खाना रख के आए? अरे पिताजी मैं गई थी खाना ले गया, लेकिन मैं खेत तक गया हूँ, समझे? रामू से मिलने। वो वहाँ काम ना करे, तू यहाँ काम मत कर, ठीक है? पिताजी इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो खाना लेके गई थी ना, आप वहाँ पे थे ही नहीं। अच्छा, तुम्हें मतलब वापस मैं मतलब खेत तक गया हूँ। कितनी दूर गया हूँ? बस खेत तक गया हूँ, खेत से आ गया हूँ। और तुझे मालूम है मैं गर्म खाना खाता हूँ, ठीक है? और तू फिर हमारा किया ही। अरे दो एक बार देख लेती, मैं कब से पड़ा हुआ हूँ वहाँ पे। अरे मैंने खूब बैठक में कहाँ थे तुम? नेक भी नहीं थे वहाँ पे, मैंने तो हर जगह तो हाँ, तुम्हारे की बता तो रहा हूँ, खेत तक गया हूँ खाली, फिर आ गया मैं फौरन। अब घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, वो ठंडा खाना उठा ले और मैं ना खाता हूँ ठंडा खाना। तू यहाँ काम मत कर, वो खेत पे काम ना करे। तुम दोनों निकम्मे मेरे ही नसीब में रह गए हो। मैं खिलाता रहा हूँ तुम्हें। क्या पिताजी ने छोटी छोटी बातों पे तुम्हें? अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हमारे की आई। तू है बेगैर जिम्मेदार, तुझे जिम्मेदारी नहीं पता। अभी एक बात बताओ, मैं खाना वापस ले आती तो आप मुझको सुनाते, अब वहाँ पे रखी आई तब भी सुना रही हो। तो तुझे ये ना पता मैं गरम खाऊं? माँ रख क्यों आई? उठा के ला और गरम करके भेज। और सुन ले, अब मैं तुझे ज्यादा दिन रखने वाला ना हूँ, तुझे 7-8 दिन के अंदर अंदर तेरे घर तुझे पहुँचा दूंगा। और माँ से उठा ला खाना और मुझे बना दूसरा खाना, मैं ना खाऊंगा वो। हाँ तो मैं अभी बना दे रही हूँ ना खाना। बना दे रही हूँ बनाइयो जब मेरे प्राण त्याग दूं मैं, ठीक है? मर जाऊं उसके बाद बनाइयो। तू इस चक्कर में कि ये प्रधान मर जाए और संपत्ति सारी हम पे आ जाए, सारी की सारी, ठीक है? तो मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, ये भी याद रखियो, ये याद रखियो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। और सुन, अब मैं तुझे रहना ना दूंगा। चल वो बासी खाना उठा और मुझे ताजा भेज, चल। ठीक है, ले मैं लेके आती हूँ बना के। आजा बस, यही है। ये कहाँ है? अब सुनो, मेरा सफर था यहीं तक, क्यों? ठीक है? आगे पुलिया है। हाँ पुलिया दिख रही है? हाँ दिख तो रही है। उस पुलिया पे कुत्ते बैठे हुए हैं। तो कुत्ते से तुम्हारे क्या लेना देना? मुझे डर लगता है कुत्तों से, कुत्ते मुझे खा जाते हैं। परसों की बात है, मैं ऐसे ही छोड़ने जा रहा था तो मेरी धोती फाड़ दी उन्होंने। अरे तो वो तो मुझे भी खा जाएंगे। मैंने नहीं, तुम्हें नहीं खाएंगे, तुम लड़की हो, तुम जाओ, ठीक है? अच्छा, लड़कियों को नहीं खाते? अरे इडियट, वो सभी को खा जाते हैं। क्या कह रही तुम? अगर मैं अकेली जाऊंगी तो मुझे कुत्ते खा जाएंगे। अब ऐसा है, मुझे नहीं पता, कुत्ते खाएं चाहे तुम्हें भगर्रा आ जाए, लेकिन मेरा हाँ सुनिए ना, क्या? हम थोड़ी सी दूर तक और छोड़ी आइए ना। हाँ चलो ना। नहीं देखो, कल देखो, अगर आज को वो मुझे खा गई तो मेरा तो समझ लो पूरा गांव दुखी हो जाएगा मुझसे। क्यों? मैं एक ही लड़ुआ आदमी हूँ, सबका काम करता हूँ मैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई? और क्या, तब से तुम्हें गीता की वो सुना रहा था प्रवचन। अच्छा है? इसका मतलब तुम एकदम शादीशुदा नहीं हो? मतलब शादी नहीं हुई एकदम शादीशुदा क्या होता है भाई? शादीशुदा नहीं है। हो तुम? अरे मुझे ऐसा ही तो आदमी चाहिए था, मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत थी चाहिए जो मुझसे शादी कर सके। चिंता मत कर, हम करेंगे शादी। अगर तुमने ऐसी प्रस्ताव रखा है तो हमारे लिए, तुम हमें पसंद आ गई। अब तो कुत्ता नहीं, अगर शेर भी आ जाए यहाँ हम लड़ जाएंगे। मेरे लिए लड़ोगे? तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अरे बिल्कुल, अगर शेर मुंह फाड़े ना तो उसमें तुम ही घुसना, मुझे पीछे छोड़ देना। ठीक है चलो आओ। तुमने उनका नाम क्या बताया था? शांति। देखो ये आ गया, पर उनका नाम शांति नहीं है। फिर
उनका नाम यहाँ पर लक्ष्मी है। अरे वो गांव मैं वहाँ का नाम बता रही थी, मुझे हाँ। नहीं पता था कि हाँ उन्हें लक्ष्मी बोलते हैं। ऐसा है, शांति नाम से तो मैं तुम्हें इसलिए ले वाला है कि मुझे ये पता है अगर कोई और मिलता तो वो नहीं पहचान पाता शांति कौन है, तो मुझे पता है। अब रुको मैं बुलाता हूँ। अब लक्ष्मी भाभी, भाभी लक्ष्मी, हाँ कौन? लक्ष्मी भाभी, भाभी लक्ष्मी कौन? आ गई। दीदी, राम। अरे तू दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। कोई बात नहीं है, फोन कर लेती ना। अरे मैंने फोन किया था लेकिन आपका लग नहीं रहा था। अरे क्या सीमा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब क्या करूँ दीदी, कोई बात नहीं। राम राम। राम। और मौज बाहर भाभी। हाँ और बताओ दीदी, सब ठीक है घर हाँ में? सब ठीक है। आप हैं? अजय ये बड़े अच्छे हैं, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। ये मुझे वहां से वहां तक लेके आए। बस थोड़ा सा इन्होंने ये समझ लो कि 10 मिनट का वो रास्ता 20 मिनट का बना दिया पूरा। अच्छा ए दादा भाभी बताओ, रास्ता तो शॉर्टकट है, फिर क्यों? सुनो तो सही। हुआ ये कि मैं इनको एक एक चीज बाकायदा दिखाता आ रहा था, एक चीज दिखा रहा था गाँव में। सैर करा रहे थे गाँव भाई, वगैरह इन्होंने दिखा- कुछ एक देखा तो है। चीज दिखाते हुए ला रहे थे। पर हाँ एक बात तो है, इन्होंने अपनी जान पे खेल के मुझे लेके आए, क्योंकि तुम्हें तो पता है दीदी वहाँ पुलिया पर कुत्ते बैठे रहते। हाँ ये तो है। और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी एक बहन डॉक्टर है? क्यों? हैं? ये भी कोई बताने की चीज है क्या? देख लो। अरे मेरे पेट में कब्ज हो रही है तो कम से कम दिखवा तो देता मैं। तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है गाँव में? नहीं, मैं नहीं को दिखवाऊंगा। कोई बात नहीं दीदी, मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, बाय। ठीक है, अच्छा चल। टाटा। राम राम भाभी। बढ़िया कुछ भी सही। अरे रामू, रामू। अरे पिताजी, राम राम। राम राम। आ गए तुम? हाँ आ गया। हाँ। देख भाई, मैंने एक फैसला करा है। कहे को? सुन ले, मैं तेरी बहू को रखूंगा नहीं। क्यों? ना, बहू को ना रखूं मतलब कहने को मतलब क्या है पिताजी जी, बताओ। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ना तो वो मुझे टाइम पे नाश्ता दे, अच्छा ना दोपहर को खाना दे टाइम पे। अच्छा। समझे? कहूँ कुछ तो बनाए कुछ। अच्छा। दूसरी चीज, रात को इंतजार करता रहूं, रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे खाना भेजे। अच्छा। जबकि मैं चाहता हूँ कि मुझे तो सही संजा खाना मिल जाए रात देखो का। पिताजी, सुनो मेरी सुन ले। बात। हाँ सुना हाँ, तुम बताओ। हाँ बता तू बता। मेरा कहना जी है, देखो मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, खेतन पे। मोको तो रोटी नसीब है ना रही। अब तुम्हें घर जाके कछु काम तो करना पड़ता है। तुमको जैसे मिल रही है तो खा लो, बहू में कमी खाए जो बताइए ना। अच्छा हाँ। या मतलब मैंने ये सब जो बनाया हाँ। तो तेरा वो कहने का मतलब ये बता है तुम कि सड़ा भूसा जैसा दे दे वो वैसा मैं खा लूं। है वेद है कि तो कहने- सुन मेरे ले, कहने का मतलब ये है, सुना- सुन ले। अरे मेरी बात सुन ले। अब तू, मैंने रखूं से अब 8 दिन हूं और ना अच्छा। रखूं 8 मिनट, वो से अच्छा। आज जाके ही निकालूंगा। और सुन ले, तेरी शादी करूंगा गंगा पार से बढ़िया धूमधाम से। अरे ऐसा सुनो मेरी बात पिताजी, ऐसा शादी मेरे को ना करनी, ठीक है। बहू में कोई कमी ना है। अच्छा हाँ। वो सड़ा भूसा मुझे खिलाती रहे, समझे? कहूँ कुछ तो बनाए कुछ। और क्या नाम है, उसमें कोई कमी ना है। कमी और वो तू छोड़ वो तू मत सोच। मैं शादी करूंगा तेरी दूसरी धूमधाम से, बहुत बढ़िया शादी। और इसे पहुंचाऊंगा इसके घर, इसके अम्मा अब्बा को बुला के। ठीक है सुन ले। जो तुम्हारा मन करे वो करो। हाँ ठीक है? ना, मैं बात करूंगा कर रहा ना, हूँ। मैं मजाक ना कर रहा हूँ। मजाक मत तू करो, ये मत मतलब- समझ हाँ। कि मैं वैसे ही कर रहा यही तुम्हारी इच्छा। हूँ। चलो, मैं कोई मानूंगा बात ना बिना ऐसा कुछ करे, क्योंकि मुझे रखनी नहीं है अब ये। ठीक है, तो कोई ठीक है? बात ना, जो तुम्हारा मन करे वैसा करो, ना- काम करने दो। न काम, अरे तू तो कितने काम कर रहा है का ठिकाने बता। तुम्हारे कौन लिए सा सब काम बुरे कर लिया हैं। ना अभी वाह खेत में? आप कब का आया है अरे तू? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मेरी सुन ले। तू कब का आया है? सुबह 4 बजे का। बस एक वाह खेत की मेड़ बनी है तो पे। अरे ना तो देख पिताजी तूने सुनो। यहाँ में पानी लगाया ना वहाँ में। तुम दोनों इस चक्कर में हो हम कि इस अच्छा। इसे बुड्ढे को मार ले अरे ये तो और कुछ ना है। संपत्ति तुम्हारे सबकी हो जाए, है बात ना? नहीं तो और कोई की जाएगी ये। हाँ हाँ, अरे मैं इतना तुम दोनों करते चैनल तो लगाने सुन ले, तुम। मैं ये लाइन ही काट दूंगा। अरे जो मैं तुम्हारा ऐसे मन करे रखूँ वो- ना, अरे जो तुम्हारा मन करे वो करो, ठीक है? करूंगा बस, अब करूंगा। ठीक है, जा। राम राम ताऊ। अरे राम राम और सुक्का और काल है। और देख सुन, मौज बाहर। हाँ अरे खूब मौज बाहर है, मौज आ रही है। और चल। सुन सुक्का, अब गांव में तुम एक खबर फैलाओ। क्या फैलाए? वोट का इस टाइम अब की बार में हारने के चांसेस है मेरे। हाँ। तो हारोगे? तुमने कच्चा मसाला लगवा के नालियां बनवाई, वो फूट गई। हारोगे? देख खामखा मत बोलियो, फालतू मत बोले। ठीक है। इतनी जोर जोर से चीख रहा है, मैं कान में कह रहा हूँ कि मतलब तू गाँव में
सब जगह प्रचार कर, तू चीख चीख के तुम तो हारोगे, तुम तो हारोगे। अरे ठीक है ना भाई, देखो अगर तुमने अच्छा किसके साथ किया मुझे ये बता दो। क्यों अच्छा किया? अच्छा, तेरे घर के आगे की नाली मैं नहीं बनवाई है? हाँ, तेरा बाप रेड़ी रिगड़ के मर जाता, एक सड़क न बनवाता। फूट गई नाली सड़क सब बनाया है तेरे दरवाजे के आगे। टट्टी भट्टी सब रोड पे आ जाती है, फूट गई नाली। फूट गई, फिर बन जाएगी तो। मगर जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन ले। हाँ बोलो। गाँव में एक एक घर में जाके खबर पहुँचा दे कि प्रधान जी का ख्याल रखो, पहले वालों का ही। अरे ठीक है कर कह देंगे भाई, कह देंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक काम है तुझसे। अब क्या काम पड़ गया? हाँ यार, एक काम बहुत जरूरी है। क्या? देख सुक्का, कोई रिश्ता बता बढ़िया सा। तुम्हारे लिए बुढ़ापे में शादी करोगे? शर्म नहीं आ रही? तेरे गट्ठे तोड़ दूंगा, ज्यादा बोला ना। मैं अपने रामू लोंडे की बात कर रहा हूँ। रामू? हाँ। क्या 1000 विवाह करोगे उसके? 1000 विवाह है? एक शादी हो तो गई उसकी। तुझे नहीं मालूम, उसकी बहू बिल्कुल पागल है। पागल? उस हाँ, तुझे क्या मालूम, तू क्या जाने उसे, मैं जानू। देख, सुबह नाश्ता देवे 9, 10, 11 बजे, और कहूँगा कुछ तो भेजेगी कुछ। अच्छा। दोपहर को खाने के क्या गया हुआ कुछ तो बनाएगी कुछ। अच्छा। और रात को देवे 12-1 बजे खाने भेजे। तो वो के चक्कर में ये प्रधान मरे और हम संपत्ति की पूरी मालिकन बन जाए, तो मैं मालिकन ना बनने दूंगा किसी की। तो मरने के बाद तो वैसे भी संपत्ति मतलब मरने के बाद तो लेंगे भाई। अरे तो टाइम पे मरूंगा क्या, वक्त से पहले मर जाऊं? तेरा कहने का मतलब ये है? मेरा मतलब ये है कि अगर देखो उसको समझाओ, देखो खाना दूसरी शादी करने में कोई ज्ञान नहीं है ताऊ। अगर दूसरी शादी करोगे तुम्हारी ये समझ लो वोट भी चले जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आ जाओ बात। और तुम्हें तो अभी एक खबर पता भी नहीं है क्या है। जब ही तो कह रहा हूँ, चुपचाप रिश्ता ढूंढ के बता दे, चुपचाप वोट की पूरे गांव में खबर फैला दे और चुपचाप रिश्ता बता दे। मैं पता थोड़ी होने दूंगा, बाहर करूंगा दूसरे गांव में शादी लौंडे की। ताऊ एक बात पता भी नहीं है तुम्हें अभी, तुम्हारे घर में कौन आ गया तुम्हें पता कुछ है? कौन आ गया? है? कौन आ गया? कौन आ गया? डंडा उठा लेते हो। हाँ, सुनो हाँ। मेरी बात सुनो पहले। ऐसा है कि ये डंडा वंडा मत उठाओ। और सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू की बहन आ गई है बाहर से, एक और आ गई है लड़की। अच्छा, अब उसे खवाएगी तो वो देसी घी की पूड़ियाँ हैं, और वो उसे खिलाएगी मलाई, और उसे पिलाएगी दूध। अब तो मेरे नहीं है वो खाना गायब हो जाएगा जो भेज रही है। अब तो सुन तो लो बुड्ढे, वो ताऊ सुन तो लो। मेरा तेरे मतलब मैं तुझसे ज्यादा थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, तो मतलब ज्यादा बोलना। सुन तो लो। हुआ सुनो, बहुत सुंदर है और डॉक्टर हो रहे वो। अच्छा। हाँ, नर्स है। नर्स है? हाँ, डॉक्टर है शहर की। हाँ, बैंगलोर बता रही थी मुझे। बैंगलोर? और सुंदर है बहुत, तुमने तो देखी नहीं है, खूबसूरत है। अच्छा। हाँ, अब बताओ, अगर मैं इतना बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी नजरें पड़ेंगी उस पर, तो मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में ही जब बोले तो जाओ। यार बात तो सही करा, चल मैं देखता हूँ। देखो खाना तुम तो बात बना रहे हो। कह रहा हूँ बीड़ी बंद कर दो, बीड़ी मत पियो। बीड़ी क्यों ना पी जाएगी, चौपाल पे बीड़ी तो चलती है। तो जाओ ना। काठी कसी रखी है, उसे और कसूंगा पहले। वाह दीदी। और बता सोनिया, सब ठीक है वैसे? हाँ दीदी सब ठीक अच्छा, है। गांव कैसा लगा? अरे तुम्हारा गांव तो इतना ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा गांव है तुम्हारा। अच्छा। लेकिन दीदी एक बात बताओ, हाँ? वैसे आप तो ठीक रह रही हो ना? मैं अब मेरी चिंता छोड़, अब तू बता तू कैसी रह रही है? अरे कैसी बातें कर, मुझे देख के तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, लेकिन आप पहले से मुझे मोटी ये हो गई है। थोड़ी सी है हाँ। क्या नहीं? अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? अरे सीमा आप छोड़े, ये क्या बात है लेके बैठ गई अब? दीदी अगर आप मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसको बताओगी? मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या? अरे हाँ पगली, कैसी बातें कर रही है, बहन है ना। तो फिर बताओ ना क्या बात है? मुझे आपकी आंखें कुछ बयां कर रही हैं कि तुम अंदर ही अंदर परेशान हो। सीमा बात ऐसी है कि तुझे तो पता है तेरे जीजू बताया था पढ़े लिखे, और वो पढ़े लिखे भी नहीं निकले, और फिर घर पे तो आते नहीं हैं। इतना काम करने के बाद भी पिताजी बहुत ताने मारते हैं। कभी कभी तो ये बोलते हैं तुझे बाहर निकाल दूंगा और मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगा। बस ये सब टेंशन ले लेके मुझे खाई जा रही है। इस वजह से मैं थकती जा रही हूँ, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे ये कौन सी बात हुई? एक तो तुमने लड़का अपना अनपढ़ है, दूसरी बात और फिर परेशान करने वाली कौन सी बात आ गई अब इसमें? है ये तो नाइंसाफी है।
तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाती हो? मैं क्या बोलूं, वो तो घर पे भी नहीं आते हैं, वो सारा दिन खेतों पे लगे रहते हैं। उन्हें घर पे आने दे जब ना बात जीजू करो घर पे ना। नहीं आते? कहाँ आते हैं? ये बताओ तुम्हारे घर में चलती किसकी है? चलती किसकी है? किसकी चलती होगी? उसी पिताजी बुढ़े की चलती है, और किसकी चलती है? बुड्ढे की? और क्या। अब तो मुझे बुड्ढे से ही बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं, उनसे तो बात करनी ही बेकार है, वो इतने खतरनाक है कि बहुत ज्यादा। अभी तुझसे कुछ बोल दिया उल्टा सीधा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। दीदी भला किसी की इतनी हिम्मत जो मुझसे उल्टा सीधा बोल जाए कोई? आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस सीमा, ये कैसी बातें कर रही है? मतलब कैसे ठीक होगा? आज तक तो मैं तो ठीक नहीं कर पाई हूँ। हर उनकी जिद को पूरी करती रहती हूँ कि ये बना वो बना, कि ये अगर सारा दिन मैं खाने में लगी रहती हूँ, और कहते हैं मैं ये नहीं कहता, मैं वो नहीं कहता, तू कुछ भी बना देती है। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मैं यूँ चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। अच्छा और क्या, चलो देखते हैं। अब चले? हाँ अब तुम, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना हाँ, खिला मैं दो। वही तो पूछने वाली थी, जब तक तो चलो। चल आजा। अरे लक्ष्मी, 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 अब तो चार चार आवाज दो तो भी ना सुने। जने क्या हो गया ऐसे? जी अरे तू कौन है भाई? नमस्ते। तू कौन है? मैं दीदी की छोटी बहन हूँ। तू जीजी की छोटी बहन है? हाँ। हम तो इतनी बार गए उसके घर, हमने आज तक ना देखा तुझे। अब मैं उनकी मौसी की लड़की हूँ। अरे तो मौसी की लड़की है तो तू कहाँ आई? हमने ना देखा तुझे। अरे मैंने बता तो दिया, मौसी की लड़की हूँ मैं, शादी में नहीं आई थी, मैं बेंगलोर में डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यूँ क्या तो पूरा छोटेपन से वहीं पढ़ रही। हाँ, और वहीं से ही अपनी पढ़ाई पूरी करी, हाँ मैंने डॉक्टरी सीखी। अरे बेटा तू तो बहुत सही है। हाँ, अब ऐसा है कि अभी तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, तो मैं अभी एक हॉस्पिटल में पूरी तरीके से अभी ट्रेंड नहीं हुई हूँ, तो मैं अभी वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। तो यूँ क्या बेंगलोर में ही जिंदगी गुजरी है तेरी? अरे बस मेरी यूँ क्या है? अब मेरी जॉब लग जाएगी। हाँ तो थोड़े जब ही तो दिनों में। मैंने, अच्छा तेरी जॉब लगने वाली है? हाँ कितना कमा अप्लाई लेगी? तो किया। लगभग स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 50,000 से है, और आगे बढ़ जाएगी, फिर 1 लाख तक तो हो ही जाएगी। अच्छा, क्योंकि मैंने सरकारी के लिए अप्लाई किया है ना। अरे तो सरकारी में तो और ज्यादा हो जाएगी। मैं तो प्रधान हूँ इस गांव का, तुझे ना पता? अच्छा, अरे मैं पूरे गांव का प्रधान हूँ। पता है मुझे, आप प्रधान हैं। जी जी। अरे बेटा तेरा नाम क्या है? नाम तो बता अपना। वैसे तो मेरा नाम चांदनी है, पर दीदी मुझे प्यार से सोनिया कहती हैं। अच्छा अच्छा, वैसे नाम चांदनी है? हाँ। अच्छा, सोनिया कहती हैं प्यार से। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बेटा हम क्या बताएं तुझे, हम तो फंस गए। कैसे? तेरी जैसी बहू होती तो हमारे घर का तो उद्धार हो गया होता। और क्यों? दीदी में क्या हमारे कमी है? बच्चे की भी जिंदगी संभल गई होती। दीदी में क्या खराबी है? दीदी भी तो काफी तू अच्छी है। बस पूछे मत बेटा, तू मत पूछे उसकी ना। तो वो देख कपड़े धोए मेरे टाइम पे, दिन भर मेरा गला मतलब जो है दुख जाता है चीखते चीखते। नाश्ता मंगाऊं तो 10 बार चीखूं, दोपहर को खाना मंगाऊं तो 50 बार बोल के जाऊं, रात का खाने को 12-1 बजा ले। तो उसमें गुण तो कोई है ही ना, चक्कर। लक्ष्मी वाले। मैं तो लक्ष्मी कह के शर्माऊं उसे। सुनो सुनो, ऐसा है कि दीदी के पास कितना सारा काम रहता है घर में। अब आप एक बात बताइए, अकेली जान क्या क्या करेगी? अरे कितना काम है यहाँ पे। एक लल्ला है रामू, वो खेत पर है, उसे टाइम पे खाना ना दे के आवे, वो टाइम पे सुन ले। अरे लेकिन घर का है, घेर का है, बाहर का। अरे तो घर घेर के नहीं है तो भैया ये कोई और थोड़ी करेगा। यहाँ गांव में का सारी बहुएं करना रही है, कोई वो अलग अलग न्यारी बहू है। अच्छा ठीक है। हाँ? तुम्हें क्या चाहिए? अब मैं थोड़ा अंदर जाऊं? हाँ तू जा, चली जाइयो। काश तेरी ऐसी बहू मिल जाती हमें, तो हम तो सही बता रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। मेरे जैसी अगर बहू मिल जाती तो इतना सारा काम नहीं करती। अरे तो बेटा तू ये भी तो देख, फिर नौकर चाकर रखवा देते हम तो। अगर तेरी जैसी बहू होती तो डॉक्टर होती और पढ़ी लिखी होती इतनी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती तू हूँ। अपनी बहन को घेर पे भेज मेरे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। मैं जा रहा हूँ। दीदी दीदी। हाँ सीमा। अरे दीदी, वो तुम्हारे वो ससुर साहब आए थे, वो कह रहे थे कि तुम्हें घेर पे बुलाया उन्होंने। मुझे घेर पे? हाँ, कोई काम था? लेकिन दीदी तुम्हारा बुड्ढा बड़ा खराब है। पता है क्या कह रहा था? क्या? ये कह रहा था मुझे ऐसी पहले पता होती तो मैं तो तेरी शादी इस घर में करवा देता।
अच्छा ये और बोल क्या, रही थी? तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। पर तुम टेंशन मत लो दीदी, इनका इलाज हमारे पास है। अभी फिलहाल वो तुम्हें वैसे तो बुला अभी रहे जा हैं। रही हूँ, नहीं तो फिर ठीक है चिल्लाएंगे। जाइए। राम राम भाभी, राम राम। अरे राम राम भैया। देखो ऐसा है, तुम्हारे घर में जो एक भाई है ना, जो बेटी है, हाँ तुम्हारे ससुर साहब, वो अच्छा, बुड्ढा। अच्छा आप उनकी बात कर रहे हो? हाँ, समझा लो उन्हें। हाँ, मैं क्या समझा लूं भैया? ऐसा है, बुराई करते हैं मुझसे तुम्हारी, अनाप शनाप बातें बोलते हैं तुम्हारे लिए, बोलते हैं घर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भैया कोई बात नहीं है, जितनी बुराई करनी है ना उन्हें कर लेने दो, मेरा तो भगवान देख रहा है बस। देखो भगवान तो देख रहा है, भगवान तो देखेगा ही, लेकिन हमें भी तो भाई सोचनी चाहिए, भगवान देख रहा है तो भगवान से क्या है। कोई बात नहीं है भैया, लेकिन आप मुझे जाने दो, नहीं तो कल को इल्जाम और लगा देंगे मेरे पे, घर में और छड़ जाएंगे। अभी बुलाया है नहीं मुझे। देखो, अच्छा बुलाया तुम्हें, हाँ। संभल के जाना। देखो मैं तो तुमसे कह रहा अरे हूँ। नहीं भैया। हाँ, बुड्ढा बहुत चालू है। पिताजी, पिताजी, हाँ बोल। पिताजी आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया हाँ तुझे। बताइए, कोई काम था? ना मुझे कोई काम ना है, तो फिर? बस अब ये है, वो जो तेरी बहन आई है, हाँ। देख वो डॉक्टर है और उसमें निरे गुण हैं, समझे? उसके गुण तो मैं तुझे बता ही ना सकूं, समझे? और तेरे अंदर एक भी गुण ऐसा ना है जो किसी को ये बताऊं कि मेरी बहू में और मेरी लक्ष्मी में ये गुण है। सुन ले, अब तू अपना बोरिया बोरी बिस्तरा बांध और तू अपने घर को दफान हो, तू निकल। और मैं तो अपने लल्ला की, रामू की, उससे डॉक्टरनी से शादी करूंगा। सुन ले, सीधी सीधी सी बात। पिताजी ये भी मैं घूम फिरा के बात ना करूं। अरे तो पिताजी हाँ। ये भी कोई बात है? छोटी मोटी में बात तुम मतलब इतना बड़ा बनाते जा रहे हो, मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, इससे क्या जरूरत है? ना ना ना, तुझ में कोई गुण ही ना है। तूने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। सुबह नाश्ता तू ना देवे, दोपहर को खाना तू ना देवे, रात को तू खाना 1 बजे पहुंचा है, कह के जाऊँ कुछ बना ले कुछ। तो ये बता दे, ये मैं पूरी जिंदगी जिंदा रहूँगा? मैं ये 4 दिन तू जो चाहती है कि मतलब ये क्या नाम है, जो कह के आता हूँ कुछ और भेज देती है कुछ, मैं कह के आता हूँ ये भेज देगी कुछ और। तो मेरा मतलब ये है कि भैया जो तेरी बहन है वो, मैं वहाँ से शादी करूँगा, तू अपना बिस्तर बोरिया उठा और सीधी अपने घर जा। यानी सारी हाँ। गलती तुमने मेरे ऊपर डाल दी है। हाँ। तुम जो कहते हो वो ही बनाती हो, यानी तुम्हें हर गलती का ना 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 ना, ये जो 4 दिन की जिंदगी है तू इसे भी ना जीने देगी। बोले इस प्रधान को मारूं उल्टा सीधा खवा के और मैं राज करूं, तो मैं ऐसा होने ना दूंगा। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना? मैं हाँ। चली जाऊंगी। हाँ जा, ठीक है, बस तुम खुश रहना। हाँ जा, मेरे ऊपर एहसान ना कर रही, चली जाएगी तो जा। मैं तो ऐसी गई। लक्ष्मी, कहाँ रह गई? जी आप कौन? आप कौन? जी मैं लक्ष्मी को पति हूँ। अच्छा जीजू हाँ, आप? हाँ। हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन? अरे मैं उनकी मौसी की लड़की हूँ। अच्छा जी। लक्ष्मी कहाँ गई है? जीजू वो घेर पे गई है। घेर पे किनके पिताजी ने बुलाई होगी? हाँ जीजू, आप तो पूरे दिन काम करते रहते हो है ना? हाँ, अब क्या करूँ, अब ये तो खेतन है, की मेहनत है। वो तो है, पर आप बड़े अच्छे हो जीजू। अच्छा चलिए, मैं खाना बना लिया, मैंने खाना खिलाऊंगी। आओ आपको। ठीक है ठीक है। वो कितनी देर में आ जाएगी? आ जाएंगी, थोड़ी देर में आइए। सीमा, सीमा, हाँ, जी दीदी। अरे आ गई, ठीक है। हाँ, कैसे गई, कैसे बुला पिताजी ने? वो अब पिताजी। वो जीजा जी आए थे और मैंने उनको खाना भी खिला दिया। और दीदी जीजू तो बहुत काम करते हैं सच में। हाँ, काम बड़े तो मेहनती करते हैं। आदमी है। हाँ काम तो करते, लेकिन सीमा मुझे ना जरा बात करनी ना, पल्ले कमरा। हाँ, आप लोग बातें करो, मैं जरा अंदर जाती हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है। मैं ये कह रही थी, तुम्हारे पिताजी है ना मुझसे घर से बाहर निकालने की कह रहे हैं, बोले इस सीमा को रखेंगे। सीमा को रखूंगी मतलब? हाँ, मतलब तुम्हारे लिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं आज ही तू अपने बोरी बिस्तर लेके जा यहाँ से। अब देख, अब तो को पता है, तेरे में घर कमी तो कुछ कचू है ना, लेकिन पिताजी क्या कहेगी, चल ना सके घर में। अब जो पिताजी कहेंगे वो तो मानना पड़ेगा ही। हाँ तो ठीक है ना, चली जाऊंगी, वैसे भी क्या है मेरे इस घर में। अब सुन ले मेरी बात, जैसे पिताजी कहेंगे वैसे हो, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ घेर पे, पिताजी से ना बात करके आऊँ, ठीक है? सीमा, सीमा आजा। अब जी दीदी। हाँ मेरी बात हो गई। अच्छा अच्छा। वो क्या अब कोई तू भी- वैसी बात थी क्या? हाँ तू भी सुन ले, तुझे भी बता दूं मैं। जी बताइए। वो पिताजी ने ये इसलिए बुलाया था, वो ना मुझसे ना घर से बाहर निकाल रहे हैं। घर से बाहर निकाल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं कि अब तू जा लेकिन अपना- क्यों?
वो तुझे रखना चाह रहे हैं। मुझे? हाँ ये बात है, बस नहीं अगर है तू जा, तू कोई काम की नहीं है, तू कुछ भी नहीं करती है, उसमें सारे गुण है, ये है वो, तुझ में कुछ भी गुण नहीं है, तू अपने बोल के कर। मतलब मैं समझ गई, सारी कमी तुम्हारे अंदर निकाली, मतलब मुझे इस घर में रखना चाह रहे हैं जीजू के लिए। जी मुझे तो लग रहा है बुढ़े का दिमाग सटिया है, बुढ़ापे में सटिया गया है ये। अब उन्होंने भी यही कह दिया है कि जो पिताजी कहेंगे वो उसे माननी पड़ेगी। मैंने ठीक है, मेरे इस घर में क्या करना है, फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा वैसे एक बात बताऊं तुझे, मुझे बात करनी चाहिए उनसे एक बार। बात? हाँ। कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम मूर्ख आदमी है, ये कुछ भी नहीं पता है उनको कि वो क्या कर रहे हैं, सही है कि गलत है, उन्हें कुछ नहीं पता है। अरे एक बार जब तक मैं बात नहीं करूंगी तो पता कैसे लगेगा उन्हें? मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो चाह क्या रहा है बुड्ढा? अरे उनको ना पूरी दुनिया समझा समझा के थक गई, वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसा तो खैर नहीं है, उन्हें तो सुननी पड़ेगी, मेरी बात तो अधिकतर करके सुननी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम कुछ समय के लिए अपने घर चली जाओ। ठीक है। इस घर में भी तुम रहोगे और पति भी तुम्हारा ही रहेगा और ये बुड्ढा भी सुधरेगा, ठीक है? वही तो मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ तुम से कुछ चली समय जाती के लिए हूँ। अपने घर चली जाओ, ठीक है? फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी, आओ मेरे साथ। अरे पिताजी, पिताजी, हाँ, हर वक्त क्या यहीं कह रहा बैठे है? रहोगे ना, कैसा? काम की भी बात करोगे? हाँ बता क्या। मैं जे पूछने आया हूँ, हाँ। जे बताओ तो मैं का बहू को काय को भगा रहे हो? बहू को क्या बाहर? हाँ। तो अच्छा उसकी और हिमायत कर रहा है। हिमायत ना कर रहा हूँ, सही कह हाँ। रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या कमी है, कोई कमी है तो मुझे बताओ। कोई बात कमी? कमी तो है ना? है कमी ना है वहाँ में? भाई पूरे घर का काम करता है अकेली। अच्छा ठीक है बेटा, इसीलिए पाला। मतलब क्या नाम है कि तू वही की तरफदारी तूने आज तक कभी तरफदारी अपने पिता की तरफदारी करी तूने? तो तूने कभी कभी उससे कही नहीं कि तू टाइम पे उन्हें खाना पहुंचा, नाश्ता दे, रात का खाना दे? अब सुन ले मेरी बात। हाँ बताओ। मैं चाहता हूँ उस नर्स से तेरी शादी कराना, अब उसकी जो जो वो- मौसी की लड़की है। जो ऐसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हें दी है वैसे करो। मेरे मैं नसीब में तो खाली खेतन को काम लिखा हुआ, जय काम थे वो फुर्सत ना मिल रही। ठीक है, अच्छा। मैं इन खेतन को ही देख लूँ पहले। हाँ हाँ बिल्कुल बाद- देख, तुम्हें नहीं तो आगे अब ना चल- देखेगा तो कब देखेगा? जब तुम मेरी तो चलन दे रहे ना बिल्कुल भी। ना, जब ना, तुम्हें ना, ना, दे- चल। तुम्हें समझे वैसे तुम करो बात। हाँ करो, करूँगा खेतन पे करूँगा करूँगा, वैसे ही करूँगा जैसा मेरा मन करेगा। और क्या तेरी सुन लूँगा। दीदी तुम बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना और बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, ठीक है? हाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन सीमा ध्यान रखना। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जीजा जी खुद तुम्हें लेने और आएंगे। इस घर का भी ध्यान रखना। अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला मैं अपनी बहन का घर बिगड़ने दूंगी क्या? नहीं इतना तो भरोसा है ना। आराम से जाना और कुछ दिन रह आओ, यहाँ से छुटकारा मिलेगा तुम्हें। और हाँ बात करती रहना फोन पे, ठीक है? बिल्कुल, तो मैं हर एक खबर पहुंचाती रहूंगी मैं, ठीक है? ठीक है। जाओ। भाभी राम राम। भाभी राम राम भैया। कहाँ जा रही हो? गंगा जी नहाने? अरे नहीं भैया, ऐसे नसीब कहाँ है जो गंगा जी नहाने फिर जाए। कहाँ जा रही हो? सुबह सुबह ये बैग वैग उठा उठोगे, कहाँ जा रही हो? ऐसा है, हमारा यहाँ से तो दाना पानी उठ गया, अब हम अपने घर चलिए। हैं? हैं तो क्या? दोबारा बोलना, क्या बोले? हमारे ये यहाँ पे जो हमारे पिताजी है ना, हाँ। उन्हें हमसे घर से बाहर निकाल दिया है, और जो हमारी बहन है ना वो उनके लिए रख लिया है। अगर तू यहाँ से जा, तेरा बोरिया बिस्तर यहाँ से अब अपने मायके में है। बुड्ढे ने? हाँ। भाभी मुझे लगता है बुड्ढा हो गया, पागल। पागल? मुझे तो ये नहीं पता है इतनी बुद्धि कहाँ से आ अरे रही है। बताओ यार, तुम्हें घर से और वैसे प्रधान बनते हो, दुनिया को जताते हो कि मैं प्रधान हूँ, अपने घर को ही बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे उसके बेटे के साथ साथ फेरे हुए, बारात हुई पूरी बढ़िया धूमधाम से, सब बातें हुई, और तुम विदा हो गए अपने घर से, यहाँ आई और तुम्हें यूं ही भेज रहे हैं? ए बुड्ढे, शर्म नहीं है? क्या बात है? हैं? बीड़ी पी पी के पूरा अपना का जायका खराब कर रखा है। भाभी ऐसा है, अब देखो मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता, अब मैं तुमसे ये कोई कहूँ, बात लेकिन नहीं। भाभी कोई बात नहीं, देखो मैं बुड्ढे को समझाऊंगा जरूर, अगर ऐसी बात है तो मैं कहूंगा जरूर उससे। वो नहीं मानेंगे। अरे भाभी, किसी की नहीं मानते। लेकिन पछताएंगे, तुम्हें आज भेज रहे हैं पर लेकिन पछताएंगे भाभी। नहीं है भैया। अच्छा भैया घर का ध्यान चलो रखना। कोई बात नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, तुम अपना ध्यान रखना भाभी। राम राम। कितनी बढ़िया है बताओ। अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी। अब जी पिताजी, लक्ष्मी का? अब वो तो चली गई घर छोड़ के। अच्छा ठीक है, मैंने कही उस हाँ हाँ वो घर छोड़ ये बहुत बढ़िया, आज खुशखबरी मुझे, और आज बड़ा मन गदगद है मेरा। आज ये समझ लो इतनी खुशी है उसके जाने से, बिल्कुल निष्ठ, समझे?
एकदम जब से आई है कोई काम नहीं धाम नहीं कुछ नहीं करना। और पिताजी मुझे आपका फैसला भी मंजूर है, जो आपने मुझे सब पता लग गया। मुझे कुछ अच्छा तुझे पता लग गई? अरे मैं इस घर में बहू बन के रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा रहने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब तेरी शर्त है? हाँ सुन चल लो सुना। पहले। हाँ सुना। पहली शर्त, मैं किसी से घूंघट नहीं करूंगी, किसी के पैर नहीं छूंगी, किसी से शर्माऊंगी नहीं और किसी से अदब नहीं करूंगी। इतने सारे काम? सुन लो। हाँ। और घर का कोई काम नहीं करूंगी, खाना नहीं पकाऊंगी, घेर वेर का कोई काम नहीं करूंगी, बल्कि मुझे बना हुआ खाना और चाहिए। सुबह पैसा मुझे तो देगी? हाँ वो तो मिल जाएगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी वो तो हो ही जाएगा फिर, ठीक है नहीं। और दूसरी बात, मेरे ऊपर कोई रोब नहीं झाड़ेगा। और हाँ, पैसा तो देगी? अब सुन तो लो। और मैं भाई तुम्हारे बेटे से पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। पैसा तो देगी? अरे हाँ, पैसा तो मिल ही जाएगा। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो पैसा तो वैसे भी मिलेगा, बट अभी नौकरी लगी नहीं है, इतना ध्यान रखना। जब लग जाएगी फिर तो देगी? अरे हाँ, बोल तो दिया। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है ना? हाँ। हाँ घर और का। तूने हाँ एक बात क्या कह रही मेरी लौंडी क्या है? मैं पत्नी बन के नहीं रहूंगी, उनकी पत्नी वाला रिलेटेड नहीं तो रखूंगी। फिर क्या फायदा? तो फिर एक काम कर लो, तो फिर मैं पैसा नहीं दूंगी। पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। अगर मैं पत्नी बन के रहूंगी तो पैसा नहीं दूंगी, और पत्नी बन के नहीं रहूंगी तो हाँ, ऐसी बात है मेरी। अब सुन लो। मतलब पत्नी भी बन के नहीं रहेगी, हाँ। काम भी कोई नहीं करेगी, बिल्कुल। ठीक है, बस खाली मगर तनख्वाह तो देगी। हाँ। जब नौकरी लग जाएगी। हाँ तब मेरे जाना तू कैसे ही रहे, तू पैसे दे, छुट्टी ठीक है। कर। लेकिन मेरी और बात तो सुन लो, मुझे सुबह सुबह चाय नाश्ता चाहिए। अब ये कौन बनाएगा? तुम बनाओ, तुम्हारा बेटा बना, मुझे कोई मतलब नहीं। अब चलो जाओ, निकलो। हैं? वो रामू बनाएगा, और रामू मेरे लिए भी बनाएगा, क्यों ना बनाएगा? पैसा ना देगी? पैसा भी तो देगी भाई। राम राम प्रधान जी। राम राम राम। अब तो काठी तैयार है? हैं? तू अभी जानता नहीं है? जानता नहीं हूँ। हैं? काठी तो किसी ऐसा ना हो तेरी डूकर की लदवा दूं मैं। बुढ़लाए गए पर अकल नहीं आई। हाँ, हाँ। सही बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अकल तो से सीखूंगा। नहीं, एक बात बताओ, तुमने कितना बुरा किया है अपने घर में? यार 4 लोग सुनेंगे, थूकेंगे तुम्हारी सूरत पे। थू क्यों थूकेंगे? बता क्यों थूकेंगे? थूकेंगे? कैसे? क्यों? अरे एक बात बताओ, हाँ? तुमने इतनी अच्छी, इतनी पतिव्रता, इतनी बढ़िया, जो निष्ठावान, हाँ? तुमने अपने बेटे की बहू, जो पहली धर्मपत्नी थी, उसको तुमने निकाल के उसकी मौसी की लड़की को तुमने वहां अपने बेटे की बहू बना दिया। हाँ तेरे हिसाब से तो वो निष्ठावान, गुणवान, धनवान सब कुछ है, मगर मेरे लिए हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अब बता, वो उसकी जो मौसी की लड़की है, हाँ डॉक्टर है, हाँ, तो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मिलेगी जब सरकारी नौकरी हो जाएगी तो। तुम ठीक है? वही वाली बात है ना, तुम मरे नोटों में, है ना, क्योंकि वो सोना देने वाली मुर्गी है। देख है ना, प्रधान हमेशा नोटों पे और वोटों पे मरता आया है। देखो, और हमेशा मरता रहेगा। सुन ले प्रधान जी एक बात बताऊं। हाँ, ना सुन ले मेरी बात, हमारी सरकार पहले नहीं। मेरी सुन ले। हाँ हाँ प्रधान वोटों पे और नोटों पे, इन दोनों चीजों पे फिदा है। हाँ, इन दोनों में से कुछ नहीं कम होना चाहिए, जभी तो आगे बढ़ेगा देश। एक बात बताओ प्रधान जी, हाँ, सुनो। बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा। सुनो, तुम्हारा तो इस गांव में अब दाना पानी उठ गया। अब मेरा? नहीं है। हाँ, मेरा? अब नहीं है। हाँ हाँ हाँ। क्यों नहीं? अब नहीं है। क्यों नहीं है? इस गांव में क्यों नहीं? तो अब तुम्हें वोट देगा नहीं कोई? नहीं मैं देगा? भी चिल्ला चिल्ला के कहूंगा प्रधान जी को वोट नहीं देना। बस अगर ऐसा करेगा गट्टे झाड़ दूंगा। गट्टे झाड़ दो, हाँ। लेकिन अब मैं तेरे पिताजी जो है ना, ये समझ लिया साले गड्ढे में घर गिरवा दूंगा तेरा। शर्म करो। ये याद रखियो, शर्म करो। प्रधान हो, शर्म करो। घर गिरवा दूंगा। शर्म। बुलडोजर बाबा है दूसरा। मैं शर्म कर रहा हूँ। हाँ शर्म मत करे। हैं? हाँ अरे हाँ नहीं, तुम निकल लो अपना फायदा, मतलब मैं अपना फायदा भूल जाऊं ना, तुम निकल लो। तेरे हिसाब से चलूंगा। डंडा उठ गया मेरा, हाँ, हाँ। कर दूंगा मैं। ए, निकल लो। तेरी बताइए अपने। क्यों रामवीर? अरे हाँ बेटा सुक्का। नहीं, एक बात बता कि तुम्हें शर्म भरम है या नहीं है? शर्म काहे की शर्म है? अरे एक बात बताओ यार, तेरे पिताजी ने कैसा, मतलब कैसे चरित्र फैला रहे हैं ये गांव में? मतलब कि कहने का मतलब समझो ना। कहने का मतलब ये कि ये देख, तेरी पहली पत्नी लक्ष्मी थी, हाँ। है ना, उसको उन्होंने निकाल दिया। हाँ। उसकी मौसी की लड़की घूमने आई और उसी तेरी बीवी बना दिया है। तो बड़ी तू का यही बात कर रहा है। देख सुन मेरी बात पहले सुक्का, मेरे डोगर की जो है बुद्धि सिटिया गई है बुढ़ापे में। बहुत पागल है, मैं कह रहा पागल रह हूँ। चुके हैं।
इतनी अच्छी बहू, सज्जन बहू, हाँ। उन्ना घर से भगा दी। अच्छा। बिगर मतलब के कोई बात भी ना, कोई चीज भी ना, कोई हाँ। बात होता तो चलो ये का दूसरी शादी करना सही है। ठीक है। अब बाकी मौसी की लड़की को रख लियो है। अब वो मौसी की लड़की की जो है वो वहाँ में हॉस्पिटल में हाँ। नौकरी लग जाएगी बाकी। हाँ। तो वो है पैसा पैसा कमाता तो पता डोकर मारे हमेशा पैसा पे। ए शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हारे डोकर है और तो एक खुद है यार। शर्म आई है जो होता है डोकर के आगे में चलते कोई बात बता, हाँ। अगर वो तेरे घर में रह रही है तो उससे बात कर रही होगी। बात ए मो को दूर का और भगा रही है। दूर से और भगा रही है। हाँ। बे यार बताओ, ए मेरी जिंदगी एकदम खराब है, बिल्कुल ऐसी है ये मान लो टुकड़न पे अपना जी रहा हूँ मैं अपना। डोगर को मार धक्का, मैं तुझे बता रहा हूँ सुन, और मेरे यहाँ रखी काटी तैयार और डोगर को रख और बाजार चलने। तो मेरी बोई बहू हुई ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी जावा तो टुकड़न पे है। मैं अपने खेतन पे आ रहा हूँ, मेरा तो ऐसा मन करता है सब मर ही जाऊँ मैं। तू भैया घास खोज चाप। ये शर्म नहीं आई, ने दोनों बाप बेटा चुल्ली भर पानी में डूब के मरे नहीं। सीमा, जी अरे क्या कहीं जा रही है? हाँ, मैं थोड़ा मार्केट जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे फिर ज़रूरत है। हाँ, एक बात और, मुझे 10,000 रुपये की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, मुझे दे दीजिएगा। तुम अब ये बताओ, तुम्हें अभी इतना रुपया दिया मैंने और अभी फिर 10,000 मांग रही हो। मैं ऐसे कब तक दूंगा पैसे? एक मिनट, बहू बनाने का शौक है लेकिन बहू के खर्चे उठाने का शौक नहीं है। अरे तो ये अरे जब तक नौकरी नहीं लग रही तो जब मतलब तक मांग मैं रही खर्च हूँ। करूँ और उल्टे? अरे जब तक नौकरी नहीं लग रही जब तक मांग रही हूँ, जब नौकरी लग जाएगी जब ले लेना। और अच्छा ना खाना भेज रही ना पानी भेज रही तू? अरे मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई खाना पीना घर का कोई काम नहीं करूंगी। अरे तो जब तक नौकरी ना लगे जब तक तो खाना पीना भेज मुझे। एक नाश्ता और खाना। हाँ? ये अपनी अकड़ ना अपने पास ही रखना, समझ में आ गई ना? ए प्रधान जी की तरफ उंगली उठा के बात मत करना। और तुम भी मेरे तरफ उंगली उठा के बात मत करना। पूरे गांव में किसी ने मुझसे उंगली उठा के बात नहीं करी है। अच्छा, हाँ। तुम पूरे गांव में नहीं करी होगी, लेकिन हाँ। तुम जानते नहीं किसके सामने खड़े हो, समझ में आ गई ना? हाँ, अभी 2 मिनट में प्रधानगिरी निकाल दूंगी तुम्हारी। ए जबान को लगाम दो, जबान को लगाम। जबान को लगाम हाँ, दो। प्रधान से मतलब तू अपने ससुर से ऐसे बातें कर रही मैं है? ऐसे प्रधानों को ना अपने पर्स में रख के घूमती हूँ। और हाँ, तुमने क्या कहा अभी कि ससुर से? तुम मेरे ससुर नहीं, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तुमने बिजनेस किया है मेरे साथ, कोई संबंध नहीं जोड़ा है। और पति के लिए अगर तुम बोलोगे ना कि वो उससे पति से बात, हाँ पति के वो तू पति मेरे नहीं। लौंडे से भी अलग रहती है। बिजनेस में ऐसा ही होता है, नफा नुकसान होता ही रहता है, ठीक है? तुम मेरे ससुर नहीं, सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो, और वो मेरा पति नहीं, बिजनेस पार्टनर है। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग रही है, जब तक तुम लोग मुझे खिलाओ पिलाओ और मेरे खर्चे उठाओ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी फिर मैं तुमसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी। अच्छा Definitely। मतलब तो हम 10,000 रुपये रोज देंगे? अरे हैं? देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। मेरे खर्चे ही इतने हैं। अरे मेरे वाह खर्चे भाई इतने हैं, जब मैं बेंगलोर में रहती थी ना, वाह। एक दिन में 20-20 हजार उड़ाया है मैंने। तुमने 1 लाख रुपए महीने की सैलरी लेने के लिए तो तय कर ली, क्या तुम मेरे खर्चे नहीं उठाओगे? बच्चा कर तो लिया, क्या उसे पालोगे नहीं, पनासोगे नहीं, उसके खर्चे नहीं उठाओगे, उसकी पढ़ाई नहीं करोगे, उसकी शादी ब्याह नहीं करोगे क्या? अच्छा तो हमने खेत खलियान और ये इतनी पूरी जिंदगी जो मेहनत करी है तो मतलब तेरे ऊपर उड़ा गए हम? अब ये मुझे नहीं पता कि तुमने हैं? क्या किया है, बट मैं तो इतना जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ बस। और सुनो, एक नौकरानी ला के रखो यहाँ पे, समझ में आ गई ना? हाँ, आ रही है तो सब अब आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में। समझ में थोड़ी हाँ, आ रही और है। सुनो, आइंदा अब तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर लिया, वरना आइंदा कर मत लेना। प्रधान की अभी तू जानती नहीं है, प्रधान की कितनी बात है इस गांव में, आई दादागिरी दिखाने। अरे ये तो मेरी बहू से भी ज्यादा अक्खड़ हो रही है, हैं? इसका मतलब वो बहू के बारे में सोचना। राम राम मुखिया जी। इन्हें कहाँ से रास्ते बीच में मिल जाता है? क्या? अच्छा राम राम। कांटे तैयार है देख मांझा, क्या? तू देखते ही कांटी फांटी की बात मत करेगा। करूंगा भाई साहब, हाँ। सूख के जा रहे हो तो पहले से कितने सूख गए, क्या बात है? कोई टेंशन हो रही है घर में, अरे मुझे यार लगता है। अरे यार यही मत पूछ यार, सुख का टेंशन तो बहुत बड़ी हो गई। क्या बात हो गई? वे यार अच्छी डॉक्टर ने को मतलब अपने लौंडे की नहीं करी है, तुमने आ तो जिंदगी गई आराम कर दी है। घोड़ी पहाड़ के नीचे। और बताओ। तू मजाक कर ले पहले। मजाक नहीं कर रहा। अरे गट्टे झाड़ दूंगा। हाँ वाली बात है, मत करो, हाँ। बताओ, सब पता चल गया मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा और आगे क्या हुआ जरा बताओ मुझे, पूरी विस्तार से बताओ। पूरी विस्तार से बता रहा हूँ। बताओ। मैं जब से जो है क्या नाम है खा रही है और रोज 10-20 हजार 10-20 हजार 10-20 हजार रोज ले रही है, मेरे तो सब प्रधानी और खेत खलियान सब बिक जाएंगे। तो अच्छी बात है,
तुमने तू भी एक- सुनो सुनो तू भी अच्छी सुनो, बात कह रहा अब है। इसमें अच्छी बात क्या है? सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। तुमने शादी उसकी नहीं की, तुमने शादी की उसके पैसों से। तो भाई वो तो बिजनेसमैन करेगी, बिजनेस करेगी वो तो। और सुनो दाऊ, अब भी अगर थोड़ी बहुत शर्म हो ना, चुल्लू पर पानी के बराबर ने का शर्म बची हो, जो पानी भरा होता है चुल्लू पर, है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसके बराबर अगर शर्म बची हो तुम में, तो मैं बता रहा हूँ कि जिस बहू को तुमने भेजा, तुमने जो है उसके बिजनेस से शादी करी है, सुन लो। और सुन तो सही, हाँ, अरे वो तो लौंडे को भी मुंह ना लगा रही है। अरे नहीं लगाएगी भाई साहब, जब वो तुम्हें ये नहीं लगा रही, तुम तो पिताजी लौट गए। क्या हो रहा निकल लो। मगर यार कुछ सुख का कुछ यार सोच, कोई समाधान निकाल यार। हाँ, सोचूंगा। हाँ? सोचूंगा। और अपने पिताजी को भेजिए यार, उनसे भी बात करो। बड़ा लाएंगे अकल लग जाएगी तुम्हें, इनका चौतरा बनेगा। अरे ये बिल्कुल तैयार होके और सब बिल्कुल फिटफाट होके कहाँ जा रही है भाई? अरे वो मैं बताना भूल गई थी कल रात। अरे आज मेरी फ्लाइट है, तो मैं जा रही हूँ अमेरिका, मेरी जॉब लग गई है। तेरी जॉब लग गई है? और क्या। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अरे वाह, मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना। हाँ। लेकिन मैं 5 साल के लिए जा रही हूँ। 5 साल? तो हमारा क्या होगा फिर? अरे हैं? 5 साल बाद, जब 5 साल का मेरा पैकेज है, जब मैं 5 साल बाद यहाँ आऊंगी, फिर आपको आपकी अरे सैलरी तो देंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो मर जाएंगे, हमारा लौंडा और हम। अरे तो मर जाओ ना। ए, वैसे भी तो क्या लगती है? मर जाओ तुम। वैसे भी मैंने क्या ठेका थोड़ी लिया सबका जीवित रहने का। अब मरना चाहो मरो, कुएं में गिरो या फिर किसी ट्रेन के नीचे अरे जवान को लगाम दे, तूने तो खोपड़ी आउट कर दी। ठीक है ना। अरे सारी प्रधानी की बता, दिमाग खराब करके रख दिया। अब मुझे सारी प्रधानी फालतू खत्म के कर दी फालतू के वो तो बताओ मत मुझे, ठीक है। बस मैंने बोल दिया मैं जा हम रही तो हूँ। अपने बारे में सोच रहे हैं कि अब हमारे लल्ला का क्या होगा? खेत खलियान घर को कौन देगा? अरे मुझे क्या पता कौन अरे तू देखेगा। तो यहीं लगाती नौकरी। क्यों लगाती नौकरी? मेरे अरे बाप यहाँ के नौकरी ना है, अमेरिका मेरे जा हाथ रही है। में है क्या जो मैं यहाँ लगाती नौकरी है? ये मेरे हाथ में है, मेरे बाप की सरकार है क्या? अरे जहाँ से मुझे फोन आया वहीं 5 साल लगेगी। बाद हमें रकम मिलेगी और क्या? है ना। और हमारे लाखों रुपए तो हमने तुझ पर खर्च कर दिए। अब कर दिए तो कर दिए, मेरे पे कोई ऐसा नहीं है। बिजनेस किया, बिजनेस में नफा नुकसान होता रहता है। अरे तो ठीक क्या है? मेरा ही नुकसान होगा? प्रधान का ही नुकसान होगा? प्रधान का ही खेत खलियान बिकेगा? तुम मुझे ये बताओ, बार बार प्रधान क्यों कर रहे हो? हैं? उससे फालतू बकवास मत करो। वैसे मेरी फ्लाइट लेट हो रही, वैसे ही मैं आधा घंटा लेट हूँ, तुमसे बात करने में और ज्यादा लेट हो जाऊंगी। हटो यहाँ से। भाई हमने तो अपने घर को खुद ही आग लगा दी, ऐसा लग रहा है। हमारे घर को तो आग लग गई भाई, नहीं हम तो बर्बाद हो गए। अरे राम राम। हाँ, ठीक है। कहाँ जा रही हो जहाज में उड़ के? अरे मैं जा रही हूँ अमेरिका, हैं? समुंदर पार। 7 समंदर पार जी अमेरिका? जी। तो अमेरिका जा रही हूँ, मेरी जॉब लग गई है। कल आ जाओगी? अरे जॉब लग गई, 5 साल बाद आऊंगी मैं। 5 साल बाद आओगे? और क्या। हो, और इनका क्या होगा बेचारों का? तुम्हारे पति का क्या होगा इसका? कौन सा पति? कैसा पति? अरे, और ये कौन है ये? ससुर साहब तुम्हारे? कौन सा? ऐसे ससुर ना जाने कितने फिरते हैं। बिजनेस किया है मैंने, बिजनेस। ना कोई पति, ना कोई ससुर, ना कोई घर। समझ में आ गई? जो रिश्ता मेरा पहले था इन लोगों से, वही। वो मेरी जीजू थे और वो मेरी दीदी का घर है। समझ में आ गई ना? नहीं मैं देखो तुम, हमने तो ताऊ बता रहे थे कि शादी कर ली है, वो भी बता रहा था भाई। अब चाहे जो भी हो, हाँ। लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। हटो यहाँ से। नहीं सुनती तो जाओ, पर इनका होगा क्या? अरे मुझे क्या पता, किसी कुआं पोखर में जाके बतेरी, बहुत सारी जगह ऐसी मरने की, वहां मर जाए जाके। अरे राम राम, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे तुम्हें। क्यों? हैं? तुम्हें दुख लग रहा है? उन्होंने अच्छा किया। मेरी सीधी सादी दीदी इतना काम करती थी, इतनी संस्कारी बहू थी, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अच्छा किया उसके साथ? बोलो। अच्छा तो नहीं किया, अच्छा ही हुआ वैसे उनके साथ। खैर रही है, तुम ज्यादा कर रही हो। एक बात बताऊं, हाँ। ऐसे को तैसा ही मिलना चाहिए। सही बात सही बात। हटो यहाँ से। हाँ हट गए। अब क्या ये पूरा रोड जाम करके चलोगी? क्या बात है, सही मिली है सजा। ताऊ, मैं तो ये ढूंढ रहा था। हाँ वो तो गई। वो गई? हाँ, तुम्हारी बहू चली नहीं गई, तुम्हें पता नहीं है? पता है मिलके गई है मगर। अकड़ नहीं जा रही फिर भी, अकड़ में हो। ना बकड़ना है यार, हैं? सुक्का बकड़ खत्म हो गई यार। फिर अब क्या है? क्या करना चाह रहे हो? क्या है? अब यार ये चाह रहे हैं, हाँ, यहाँ से तो यार हमारी पहली बहू सही है यार। पहली बहू नहीं, मैं बताऊं सुनो। हाँ। अब अभी क्यों अकल आ रही तुम्हें? ऐसा है, उससे पहले एक मेरी राय सुन लो। हाँ ये कचला घाट है अपना, हाँ हाँ पानी कितना चलता है इसमें?
अब तू फिर उल्टा बोला, मैं तो यूँ कहेगा डूब के मर जाओ। अबे मेरी खोपड़ी खराब है प्रधान की, तू समझता क्यों नहीं है? खोपड़ी? अबे घर बनाने के चक्कर में हूँ मैं। तुमने खोपड़ी खराब करी है? ना नाश्ता मिल रहा है, ना दोपहर को रोटी मिल रही, ना रात का खाना मिल रहा। अभी तो ये दिन हो रहे हैं, कुछ समय बाद तो ये होगा। पूरे दिन आ गए, बहुत गलत कर दिया मैंने। सुनो, कुछ दिन बाद तुम्हारी तस्वीर पर फोटो वो माला चढ़ी हुई मिलेगी। अरे तू मान जा, हाँ। मान जा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, तू दुखी को क्यों और दुखी कर रहा है? दुखी क्यों कर रहा है? तुमने जो है, मैं बता रहा हूँ, तुमने गंगा जल होता है ना, गंगा जल में लात मारी है तुमने, हैं? जो पवित्र होता है, भगवान माफ करेगा। भगवान क्या माफ करेगा? तुमने जैसा किया वैसा तुम्हें सजा मिली और भुगतो। अब मैं अपनी पहली वाली बड़ा लाए गए तुम जब ना अपनी बहू को लाऊंगा मैं। लेके आओगे बहू को? भैया बताओ यार, इन्होंने बड़ा जायका खराब कर रखा है पूरे गांव का। चल ताऊ, हाँ राम राम। राम राम। मुझे बता दी ये दिन आएंगे जरूर, टकराइए जरूर। भाभी इधर आओ, मैं मांग के खड़ी इतनी दूर, इधर आओ। ताऊ सुनो, अब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो गई, मुझे लगता है तुम सही दिशा की ओर चल रहे हो। हाँ, हैं? ठीक है। लेकिन तुम्हें आज एक बात कह रहा हूँ, जैसा तुमने अब किया है ना, आज के बाद ऐसा कभी करना मत। ना मैं अपनी बहू से और जैसी ये तुम्हारी बहू है ना, ऐसी बहू तो पूरे गांव में नहीं है किसी की। सही कह रहा है। वो तो तुम्हारे समझ लो कौन से पुनर्जन्म के कर्म थे तुम्हारे, जो तुम्हें ऐसी बहू मिली। सुक्का तू सही कह रहा है। नहीं, तुम्हें बहू मिलनी चाहिए थी ईटा अड्डा मारने वाली। चुप हो जा। सही बता रहा हूँ। अरे हमारी बहू अब अपना घर द्वार संभालेगी, यही मालिकन है हमारे घर की। और तुम बीड़ी फूकोगे? अरे बीड़ी तो फूकूंगा, बीड़ी को ना फूकूंगा। अब ये उमरी मेरी बीड़ी फूकने। जाओ, हाँ जा रहे हैं बीड़ी। ठीक है, बीड़ी फूकते कहीं ऐसा ना हो हम ही फूक गया तुम्हें। चल कांटी पे रख के फूक गया तुम्हें। जाओ ना, बताओ, ऐसे भी आदमी पड़े हैं, बताओ। हमारी लक्ष्मी तो भैया बहुत अच्छी है। और देख बेटा, देख जो हो गई उससे तो तू क्षमा कर दे, मैं थोड़ा सा लालच में आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है, पिताजी गलती हो जाती है। हाँ गलती हो जाती है। और अपने देख अपने पिताजी को माफ कर दे। क्या हुआ, आप बड़े ना बेटा, क्षमा करना। और देख मुझसे जो गलती हुई है वो उसकी माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और देख ये घर द्वार तेरा है, तेरा ही रहेगा, और सब कुछ इस घर की तू मालिकन है। राजपाट तेरा चलेगा आज से। और मैं तो देख चौपाल पे बीड़ी पीऊँगा और फैसले करूँगा। ठीक है, और जा ऐश कर।